फवाद भाई मेरे भाइयों जैसे हैं, उनकी बीवी मेरी बहनों जैसी है, उनके साथ ट्रैवल किया हुआ है, मेरे लिए बहुत प्यार है उनके दिल में। लेकिन क्योंकि ये उस ग्रुप का हिस्सा हैं जो बेशक मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए थे, तो इनकी क्रिटिसिज्म बनती नहीं है, नहीं बचे। इन बातों में मैं पढ़ना ही नहीं चाहती किसका लंबा कद है किसका छोटा कद है। प्रॉब्लम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद एक कलंक है, और हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ बहुत जुल्म किए गए। मैं ये नहीं कहती कि जुल्म नहीं हुआ, मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान को अपनी वजन अपनी जगह देखनी पड़ेगी। जब खान जेल से निकलेगा, खान ने जिसको माफ़ करना है, जिसको वापस लेके आना है, खान की पार्टी है, हमारे कोई हमारी मतलब राय कोई वजन नहीं रखती। फिर हम देखेंगे, हम जैसे लोग, कि फिर हम पार्टी में ठहरते हैं कि नहीं डिपेंडिंग खान किसको वापस लेके आ रहा है, लेकिन ये तनकीद गलत है। ऑपरेशन जो अज़्म इस्तिकाम है, इसको कैसे देखती है? इस पर आपको क्या मौक़िफ़ है? अज़्म इस्तिकाम नहीं है, ये रद्दुल पीटीआई है। जिस तरह रद्दुल फसाद नहीं कहते, रद्दुल पीटीआई करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने इस पर अपना मतलब क्लियर, बहुत क्लियर कर दिया है। साहब कह रहे हैं कि हम जिरगा वगैरह में जिरगे में नहीं, जिरगा तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, केपी वाले ने तो उसको राउंड में रिजेक्ट कर दिया है कि आपके 21 ऑपरेशन हो चुके हैं सूबे में, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, और अभी आप कह रहे हो कि हम लेके आ रहे हैं। तो ओनली 3 साल, ओनली 3 years कि जब हमारी ड्रोन अटैक्स और तालिबान अटैक्स या टीटीपी व्हाटएवर जो भी है ये लोग अलकायदा वगैरह, वो था जब खान के 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर थे। उस आदमी के साथ अमन सुकून आता है, उसको ले आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको ज़र्ब की आज़ब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको लेके तो आना, अपना मुल्क ठीक करेगा वो। मैडम सोशल मीडिया पे जो कारकुनान है वो बार बार ये सवाल पूछते हैं कि सिवाय यहाँ परमिट पूरी करने के यहाँ से पार्लियामेंट से इलेक्शन तो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में आप लोग क्यों मुकरे हैं? बच्चे यही तो शहरियार से नाराजगी की हामिद रजा साहब ने भी की कि अगर हम सिर्फ MNAs कमेटी असेंबली खेलते रहेंगे, 4 महीने हो चुके हैं, अपने खान को नहीं निकाल सकते, तो इससे बेहतर हम इस्तीफा करके घर चले जाएं। उसमें बहुत लोग नाराज हो गए कि नहीं आपने खान के नाम पे वोट दिया, आप नहीं जाएंगे। तो हालात इस वक्त फ्लूइड है, हमारा एक ही बहुत नैरो फोकस है कि खान साहब को जेल से निकालना है, इंशाल्लाह खैर खैरियत से। लीडर कौन है कौन नहीं है क्या कर रहे हैं इररेलेवेंट, प्लान बनाना है हमारा। तो शुक्र मेरी टीम जिसमें मैं काम कर रही हूँ, ILF की, शादाब जाफरी साहब, चौधरी इश्तियाक साहब, मौज़म भट्ट भाई, उसमें एक दफ़ा अली मोहम्मद हमारे साथ गए हैं, अलवी साहब हर दफ़ा होते हैं, हलीम आदिल शेख थे, फिरदौस शमी मकवी थे, दाऊद शाह थे बलूचिस्तान के, नूर काकड़ थे, नूर खिलजी थे, असद काकड़ था, फिर हमारे साथ था शरियार अफरीदी। हमारी बहुत बड़ी टीम है ILF की। हम पाकिस्तान का चप्पा जा रहे हैं। हम एक्चुअल जो क़यादत है जिसको खान साहब ने पोजीशन दी हुई है, हम उनके ऑर्डर का वेट नहीं कर रहे, हम वकला को हर जगह निकाल रहे हैं। लास्ट में ये बताएं, राजस्थान के सामने गुज़श्ता रोज़ एक निजी टीवी पे इंटरव्यू में कहा कि हम हुकूमत को शुरू जितनी देर इमरान साहब को जेल में रखा जाए तो रखा जा सकता है। उसके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी क्या अपनी लीगल स्टैंडिंग है? वो तो DC और AC को थ्रेट बोलते थे कि मैंने, मुझे पता आपके बच्चे कहा रहे थे, कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, आपकी स्कूल कहाँ जाते बेटा। ये बच्चे खुली गुंडागर्दी है। बट देखिए, ये वतन किसी के बाप का नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का वतन है, उसके बाद अवाम का वतन है, जो टैक्स देती है उनका वतन है। ऐसे इकबाल साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि बानी पीटीआई जितनी देर जेल में रहेंगे अवाम को इसमें मफाद है, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो आपकी चोरियां पकड़ी जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे ऐसी बातें मत माना करो। जो फॉर्म 47 आया होगा ना और कुरान पे झूठा कसम खाई होगी, उनकी बातों पे अपने आप को ज़ाया वक्त मत करो। थैंक यू। वेलकम।